प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने वायरस के साथ साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर फिनिश किया था। अब आगे आने वाले कुछ वीडियो लेक्चर में मैं आपको पीके पढ़ाऊंगा और आप लोग पीके डिटेल में पढ़ेंगे। अरे पीके का मतलब पीके जो आप सोच रहे हो वो वाला पीके नहीं, प्लांट किंगडम। सो इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्लांट किंगडम, आर.एच. व्हिटेकर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में चौथा किंगडम जो मैं डिटेल में डील करूंगा, और एनिमल किंगडम जो है जूलॉजी में आएगा। सो किंगडम प्लांटे या प्लांट किंगडम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा रखना चाहूंगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किंगडम प्लांट में बैक्टीरिया, फंगस और प्लांट्स इंक्लूडेड थे। बैक्टीरिया, फंगस और प्लांट्स इंक्लूडेड थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किंगडम प्लांटे या प्लांट किंगडम में, बिकॉज सबके पास सेल वॉल था। बहुत सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया था, वो बात की बात है, वो हमने जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत सारी बातें की थी। जैसे जैसे जो है किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ, आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम तक पहुंचते पहुंचते जो बैक्टीरिया किसी जमाने में किंगडम प्लांटे में था उसको मोनेरा में डाल दिया गया। जो फंजाई सेल वॉल होने की वजह से किसी जमाने में किंगडम प्लांटे में या प्लांट किंगडम में था उसको किंगडम फंजाई में डाल दिया। अब किंगडम प्लांट में जो बच्चे हैं वो बेसिकली एडवांस प्लांट हैं, जिसमें 5 डिविजन्स की बातें होने वाली हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एल्गी बेसिकली जो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा डिवीजन मेनली इंक्लूड एल्गी। यहां तक बात समझा? सो किंगडम प्लांट को मैंने स्टार्ट किया बाय सेइंग कि अर्लियर क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांट में प्लांट्स के साथ साथ बैक्टीरिया और फंगस थे, जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया फंगस के पास था सेल वॉल। आर.एच. व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर जब हम पहुंचे तो बैक्टीरिया अलग किंगडम में चला गया, फंजाई अलग किंगडम में चला गया, और किंगडम प्लांटे में 5 डिवीजन बचे, जिसमें जो है ट्रू टाइप के प्लांट हम बोल सकते हैं, या प्लांट जिनका जो है सेल वॉल सेलुलोज का बना है, एडवांस टाइप के पिगमेंट हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्लांट बचे। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन लेके बात आगे रख रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। मैंने यहां पर लिया इंट्रोडक्शन, सुनिएगा, समझिएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है बट बहुत ही लेंथी चैप्टर है। बहुत अलग टर्म्स आएंगे, टर्मिनोलॉजी आएंगे, स्ट्रक्चर आएंगे। आई विल मेक एवरीथिंग वेरी मच इजी टू लर्न एंड मेमोराइज। सो इस डिस्क्लेमर के साथ बात आगे बढ़ाते हैं। यहां पर मैंने बोला अर्लियर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऐसा लिखते हैं, अर्लियर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिकली मैं बोल रहा हूं टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन, टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन। किंगडम प्लांट या किंगडम प्लांटे includes बैक्टीरिया, फंजाई along with other plants, just because of presence of cell wall। सुनिएगा, लेटरली आर.एच. व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, थोड़ा सुनिएगा। बैक्टीरिया प्लेस्ड इन मोनेरा किंगडम,
फंजाई प्लेस्ड इन किंगडम फंजाई या फंजाई किंगडम एंड किंगडम प्लांटे includes thallophyta, bryophyta, pteridophyta, gymnosperms and angiosperm. अगर आप जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का पहला वीडियो लेक्चर देखेंगे तो वहां पर लिनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में मैंने मेंशन किया, किंगडम प्लांटे में बैक्टीरिया, फंजाई और ये 5 जो है क्लासेस थे, और किंगडम एनिमलिया में अलग अलग ऑर्गेनिज्म थे। बाद में जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर पहुंचे तो बैक्टीरिया किंगडम प्लांटे से अलग कर दिया गया, फंजाई किंगडम प्लांटे से अलग कर दिया, और किंगडम प्लांटे में ये 5 डिवीजन बचे। हमें किंगडम प्लांटे को या प्लांट किंगडम को इन्हीं 5 डिवीजन में इस चैप्टर में डिटेल में समझना है। ठीक है, सिर्फ इतना सा इंट्रोडक्शन, बात आगे ले चल रहे हैं। इरेज करता हूं मैं इसको, बात आगे बढ़ाता हूं। सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम यहां पर समझा रहा हूं, एंट्री कर रहा हूं मैं चैप्टर में। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ये आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कैरेक्टर को समझने के लिए। ये क्लासिफिकेशन आइकलर के लैंग्वेज में है, साइंटिस्ट आइकलर, EICHLER। आइकलर ने किंगडम प्लांट में जितने भी प्लांट रखे, थोड़ा समझिएगा, उन्होंने देखा, आइकलर ने देखा 2 टाइप के प्लांट्स मिल रहे हैं। ऐसे टाइप के प्लांट जिनके पास सीड, फ्रूट, फ्लावर नहीं है, और ऐसे टाइप के पास जिनके पास सीड, फ्रूट, फ्लावर है। आइकलर ने 2 टाइप का प्लांट देखा, ऐसे प्लांट जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉट विजिबल, हिडन इनसाइड द बॉडी है, और ऐसे प्लांट जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सपोज्ड, विजिबल है। तो क्या किया, किंगडम प्लांट्स में जितने भी प्लांट उनको मिले, उन प्लांट्स को 2 सब किंगडम में डिवाइड कर दिया। ऑल द प्लांट्स नॉट हैविंग सीड, फ्रूट, फ्लावर्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉट विजिबल, कंसील्ड टाइप का है, हिडन इनसाइड द प्लांट बॉडी है, उन सारे प्लांट्स को सब किंगडम क्रिप्टोगैमस में रख दिया। और जिनमें सीड, फ्रूट, फ्लावर प्रेजेंट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज्ड, विजिबल है, उनको सब किंगडम फैनरोगैमी में रख दिया। ले चलते हैं स्टोरी को आगे, समझते रहिएगा अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से मैं प्लांट किंगडम को डिटेल में समझाने वाला हूं। सो किंगडम प्लांट को ब्रेक किया गया 2 सब किंगडम में, 2 सब किंगडम्स। ध्यान दीजिएगा, एक है यहां पर क्रिप्टोगैम्स, या जो है क्रिप्टोगैमस या क्रिप्टोगैमी, अलग अलग नाम देते हैं। और दूसरा है फैनरोगैम्स। बाय द वे, फैनरोगैम्स का मतलब जो है, जो फैनरोगैमस सब किंगडम में रखे गए हैं, या फैनरोगैमस या फैनरोगैमी। वेल, क्रिप्टोगैम्स और फैनरोगैम्स ये इरेज कर देते हैं। क्रिप्टोगैम्स प्लांट को बोलेंगे जो क्रिप्टोगैमस सब किंगडम में है, फैनरोगैम्स प्लांट्स को बोलेंगे जो फैनरोगैम सब किंगडम में है। जैसे मोनेरा किंगडम के मेंबर को मोनेरंस, प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर को प्रोटिस्ट, वैसे ही यहां पर सो हम बोल दे, एक है क्रिप्टोगैमस सब किंगडम या क्रिप्टोगैमी, दूसरा है यहां पर फैनरोगैमस सब किंगडम या फैनरोगैमी।
समझिएगा प्लीज। यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने बोला क्रिप्टोस, ग्रीक वर्ड में क्रिप्टोस का मतलब हिडन, हिडन या कंसील्ड, और यहां पर गैमस का मतलब मैंने लिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आगे आएगा, हम बताएंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथेरिडियम, ओगोनियम, आर्चिगोनियम, ऐसे आएंगे जो है। या गैमस का मतलब मैरिज होता है, बेसिकली हिडन मैरिज होता है, ठीक है। हिडन मैरिज का मतलब वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन है और उनके बीच में जो है फर्टिलाइजेशन जो है हिडन टाइप का। गैमस का बेसिकली मीनिंग होता है मैरिज। तो क्रिप्टोस, गैमस, हिडन या कंसील्ड मैरिज। और यहां पर ग्रीक वर्ड में फेनेरोस, फेनेरोस का मतलब हुआ एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड। और अगेन गैमस का मतलब जो है मैरिज, एक्सपोज्ड मैरिज मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने बोला क्रिप्टोगैमस या क्रिप्टोगैमिस सब किंगडम में प्लांट्स है जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दे आर हिडन, they are hidden inside the plant body, inside the plant body। और फेनेरोगैम्स में आए जो है यहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर विजिबल, एक्सपोज्ड, विजिबल, एक्सपोज्ड। जब हम फेनोगैमी आपको समझाएंगे तो वहां पर मेल कोन, फीमेल कोन ऐसे आएंगे, मेल स्ट्रोबाइलस, फीमेल स्ट्रोबाइलस। और सबसे अच्छा जो है समझना है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे एक्सपोज्ड है, तो फ्लावर, फ्लावर में जो है एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्लियरली विजिबल होता है, हमें स्टोमेन और कार्पेल क्लियरली दिखता है, यहां पर नहीं दिखेगा। बात समझा? सो यहां पर सीडलेस, सीडलेस, फ्रूटलेस, फ्लावरलेस प्लांट आ गए, फ्लावरलेस प्लांट्स। क्रिप्टोगैम्स में सीडलेस, फ्रूटलेस, फ्लावरलेस प्लांट, और फेनेरोगैम में सीड, फ्रूट, फ्लावर प्रेजेंट, सीड, फ्रूट, फ्लावर प्रेजेंट। बात समझा? दो सब किंगडम में। अब क्रिप्टोगैम्स को मैं दो ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूं, सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। यहां पर मैं इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं। एक क्रिप्टोगैम्स का ग्रुप जिनके पास वैस्कुलर बंडल नहीं है, और दूसरा क्रिप्टोगैम्स का ग्रुप जिनके पास वैस्कुलर बंडल है। सो दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, और दूसरा वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स जिनके पास वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है, ठीक है। और वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। यहां पर ध्यान से सुनते और समझते रहिएगा। नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम में दो डिवीजन आया, ये सिंपली दो ग्रुप्स हैं, याद करके रखिएगा। पहले तो दो सब किंगडम, दो सब किंगडम ने जो है क्रिप्टोगैमस सब किंगडम को दो ग्रुप्स में मैंने डिवाइड किया, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम और वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम को मैं दो डिवीजन में अब डिवाइड करूंगा, दो डिवीजन, टू डिविजन्स। एक है थैलोफाइटा और दूसरा है ब्रायोफाइटा। सो यहां पर मैंने रख दिया थैलोफाइटा और यहां पर मैंने रख दिया ब्रायोफाइटा। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैलस लाइक प्लांट बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट्स को हमने थैलोफाइटा बोला, और ब्रायोफाइटा बाद में बताएंगे, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम पर फेमस है। वेल, थैलोफाइटा को हमने तीन क्लास में डिवाइड किया। एक है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, फियोफाइसी, और तीसरा है रोडोफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी, ठीक है। सो ध्यान से सुनते रहिएगा। ये यहां पर थैलोफाइटा डिवीजन को थ्री क्लासेस में डिवाइड किया,
3 क्लासेस में। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी नाम देते हैं, क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी नाम देते हैं, फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी नाम देते हैं, रोडोफाइसी को रेड एल्गी नाम देते हैं। थैलोफाइटा बेसिकली इंक्लूड्स एल्गी, तो एल्गी के नाम पे आ गया। ब्रायोफाइटा को भी हमने 3 क्लास में डिवाइड किया, यहां पर 3 क्लास में डिवाइड किया, एंथोसिरोप्सिडा, देन है हिपैटिकॉप्सिडा, देन है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा इसको मसाई भी कहीं कहीं मेंशन होता है, MUSCI, मसाई, ठीक है। एंथोसिरोप्सिडा, हिपैटिकॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, सुनिएगा समझिएगा मैंने क्या बोला। एंथोसिरोप्सिडा को हम बोलते हैं हॉर्नवर्ट, हिपैटिकॉप्सिडा को हम बोलते हैं लिवरवर्ट, और ब्रायोप्सिडा को हम नाम देते हैं मॉस। क्लियर है यहां तक। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स को हम ट्रैकियोफाइट्स भी नाम देते हैं, ठीक है। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम के पास जाइलम फ्लोएम है, सो ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकियोफाइटा, सेम स्टोरी, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में एक ही डिवीजन आया और वो डिवीजन है टेरिडोफाइटा, डिवीजन का नाम है टेरिडोफाइटा। 3 क्लासेस यहां पर भी है, 3 क्लासेस, सुनते रहिएगा, ये भी यहां पर 3 क्लासेस में डिवाइड हुआ। ब्रायोफाइटा ये 1 डिवीजन आया, ग्रुप वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में 1 डिवीजन टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा के पास 4 क्लास है, तो सुनिएगा, सीलॉप्सिडा, देन लाइकॉप्सिडा, देन स्फेनोप्सिडा और एक क्लास है टेरोप्सिडा, ठीक है। सो सिलोप्सिडा में पी साइलेंट है, लाइकॉप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, इनका कोई कॉमन नेम नहीं है। ये पूरा का पूरा हो गया जो है सब किंगडम क्रिप्टोगैमस के बारे में या क्रिप्टोगैमी के बारे में। अगर जो है क्वेश्चन पूछ ले कि सब किंगडम क्रिप्टोगैम्स में कितने क्लासेस ओवरऑल है, 3 और 4, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने डिवीजन है, 3 डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का एक और नाम है ट्रैकियोफाइटा, का एक और नाम है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दे रिप्रेजेंट नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। यहां पर क्या मैं थैलोफाइटा के रेफरेंस में बोलूं, थैलोफाइटा के पास सीड, फ्रूट, फ्लावर एब्सेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन है, और इनके पास जो जाइलम और फ्लोएम नहीं है। क्या मैं ब्रायोफाइटा के लैंग्वेज में भी सेम बात करूं कि सीड, फ्रूट, फ्लावर एब्सेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन है और इनके पास भी जाइलम और फ्लोएम नहीं है। क्या मैं टेरिडोफाइटा का कैरेक्टर 1, 2, 3 कैरेक्टर तो लिख ही सकता हूं इस चार्ट के थ्रू कि टेरिडोफाइटा को हम ट्रैकियोफाइटा, आल्सो कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगैम, सीड, फ्रूट, फ्लावर एब्सेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन है, लेकिन यहां पर जाइलम और फ्लोएम पहली बार अगर किसी प्लांट में आया एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम आया टेरिडोफाइटा में। अब जब जाइलम और फ्लोएम पहली बार आ गया टेरिडोफाइटा में, तो क्या मैं आगे बोलूं, आगे जितने भी प्लांट आएंगे उनके पास जाइलम और फ्लोएम कैरी फॉरवर्ड होगा, तो वैस्कुलर प्लांट में टेरिडोफाइटा आ गया और फेनोरोगैम्स के भी डिवीजन आएंगे। तो सुनिएगा, यहां पर फेनोरोगैम्स में सीड प्रेजेंट है, इसलिए फेनोरोगैम्स को हम स्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं। तो सुनिएगा, फेनोरोगैम्स यहां पर आल्सो कॉल्ड spermatophyta, seed bearing plant, spermatophyta, seed bearing plants, spermatophyta, seed bearing plants, ठीक है। अब स्पर्मेटोफाइटा, सीड बेयरिंग प्लांट, फेनोरोगैम्स को हम एक और नाम दे सकते हैं, इसको 2 डिवीजन में रखा गया, ध्यान दीजिएगा, 2 डिवीजन,
समझते रहिएगा, मुझे यहीं पर कंप्लीट करना है एक ही जो है बार में, तो मैं थोड़ा कंजस्टेड होगा, बट वो जो है मेरी आवाज पर ध्यान दीजिएगा। दो डिवीजन है, एक है जिम्नोस्पर्म, एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, इरेज करके, ठीक है, यहां पर और ज्यादा स्पेस नहीं मिल पा रहा है, इरेज करके फेनरोगैम की स्टोरी को अलग से लिख लेते हैं। यहां तक क्लियर है? क्रिप्टोगैम्स क्लिनिक ऑल क्लियर है, इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। देखिए यहां पर फेनरोगैम्स, फेनरोगैमस, तो हमने ये फेनरोगैमस सब किंगडम है, सब किंगडम फेनरोगैमस, ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटा, ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है, सीड बेयरिंग प्लांट। इसको हमने दो डिवीजन में डिवाइड किया, टू डिवीजन, एक है जिम्नोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और दूसरा है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सिंपली एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म भी बोलते हैं, एंजियोस्पर्म एंड यहां पर जिम्नोस्पर्म। स्पर्मा का मतलब सीड, स्पर्मेटोफाइटा में भी स्पर्मा का मतलब सीड, फाइटा का मतलब प्लांट, तो ये यहां पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, सीड बेयरिंग प्लांट, सीड बेयरिंग प्लांट्स। ध्यान दीजिएगा, जिम्नोस्पर्मा में जिम्नोस का मतलब नेकेड और स्पर्मा का मतलब सीड, सो यहां पर जिम्नोस ग्रीक वर्ड है, म्हणजे नेकेड, और स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब हो गया सीड। सो जिम्नोस्पर्म इंक्लूड प्लांट्स हैविंग नेकेड सीड, सीड नॉट प्रेजेंट इनसाइड फ्रूट, फ्रूट फॉर्मेशन एब्सेंट, तो जिम्नोस्पर्म को हम फ्रूटलेस स्पर्मेटोफाइटा भी नाम दे सकता हूं। तो यहां पर नेकेड सीड है, सुनिएगा, सीड नॉट एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट, विद इन फ्रूट, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, सीड बनता है ओव्यूल से, ओव्यूल इज नॉट, ठीक है, ओव्यूल नॉट एनक्लोज्ड, नॉट एनक्लोज्ड, फ्रूट बनता है ओवरी से, तो विद इन ओवरी, विद इन ओवरी, ठीक है, ऐसे भी बोला जा सकता है, कैन आई से ये है फ्रूटलेस, फ्रूटलेस स्पर्मेटोफाइटा या फ्रूटलेस फेनरोगैम्स, फ्रूटलेस फेनरोगैम्स, फेनरोगैम्स, ठीक है। यहां ये सुनिए, एंजियोस्पर्म या एंजियोस्पर्म में एंजियोस का मतलब हुआ जो है एनक्लोज्ड, और स्पर्मा का मतलब हुआ सीड, स्पर्मा का मतलब हुआ सीड। सो यहां पर मैं बोल सकता हूं जो है सीड प्रेजेंट विद इन फ्रूट, विद इन फ्रूट, मैं बोल सकता हूं ओव्यूल प्रेजेंट विद इन ओवरी, विद इन ओवरी, फ्रूटेड फेनरोगैम्स है, पॉइंट समझा, फ्रूटेड फेनरोगैम्स है। आगे सुनिएगा, सॉरी जिम्नोस्पर्म को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, ये 2 डिवीजन, उसके बाद 3 क्लास, एक है साइकेडोप्सिडा, साइकेडोप्सिडा, साइकाडेल्स भी नाम देते हैं, बात डेल्स तो ऑर्डर में आ जाएगा, लीव इट, साइकेडोप्सिडा, देन आ जाएगा कोनीफेरोप्सिडा, और उसके बाद मैंने लिया एडवांस जिम्नोस्पर्म नीटोप्सिडा, नीटोप्सिडा, और इसको भी जो है 2 क्लास में डिवाइड किया। एंजियोस्पर्म को एक है जो है डाइकोटिलिडने, डाइकोटिलिडने, और है दूसरा मोनोकोटिलिडने, मोनोकोटिलिडने,
इसको हम डाइकॉट नाम देते हैं, इसको हम मोनोकॉट नाम देते हैं। सबसे एडवांस प्लांट अगर देखा जाए तो मोनोकॉट होगा, डाइकॉट से भी ज्यादा एडवांस कंसीडर होता है मोनोकॉट का प्लांट। बात समझा? तो सब किंगडम फाइनरोगैम्स में 3 and 2 5 क्लासेस आएंगे, 2 डिवीजन आएगा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म भी वैस्कुलर प्लांट आएंगे। टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म वैस्कुलर फाइनरोगैम्स हैं। याद रखिएगा, पॉइंट समझ के रखिएगा, प्लीज पूछा जा सकता है। यहां पर मैंने मेंशन कर दिया जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दे आर वैस्कुलर फाइनरोगैम्स, वैस्कुलर फाइनरोगैम्स। जब मैं बोलूं फाइनरोगैम्स मतलब मैं मेंबर को बोल रहा हूं, इंडिविजुअल प्लांट्स को बोल रहा हूं। जैसे मोनेरा के मेंबर को मोनेरंस, फाइनरोगैमस या फाइनरोगैमी सब किंगडम के मेंबर को फाइनरोगैम्स। बात समझा? तो नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में आ जाएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा को एल्गी भी बोल रहे हैं, तो एल्गी और ब्रायोफाइटा। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में आ जाएगा टेरिडोफाइटा। वैस्कुलर फाइनरोगैम्स में आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। वैस्कुलर स्पर्मेटोफाइटा भी नाम दे सकते हैं। बात समझा? तो फ्रूटलेस फाइनरोगैम जिम्नोस्पर्म है, विथ नेकेड सीड जिम्नोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म के पास फ्रूट फॉर्मेशन प्रेजेंट है, सो एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस डिवीजन और मोनोकॉट सबसे एडवांस क्लास कंसीडर होगा। बात समझा? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, एंजियो सबसे इवॉल्व जो है डिवीजन है। ठीक है, ये रहा आइक्लर के लैंग्वेज में एक जो है। तो मैं जिम्नोस्पर्म के बारे में बोल सकता हूं। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स को इंक्लूड करता है जिनके पास सीड नेकेड है, जिनके पास फ्रूट नहीं है, जिनमें जाइलम और फ्लोएम है, सीड बेरिंग प्लांट है। सीड फ्रूट और फ्लावर तो बेसिकली नहीं होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज्ड है, इतना यहां से ले सकते हैं हम। एंजियोस्पर्म में सब कुछ प्रेजेंट होगा, सीड, फ्रूट, फ्लावर प्रेजेंट होगा, रूट लीफ स्टेम, एवरीथिंग। मोस्ट वर्ड इरेज कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, ले चलता हूं प्लांट किंगडम की बात या स्टोरी को आगे। एंगुलर के लैंग्वेज में एक अलग सा क्लासिफिकेशन सेम जो है, जो अभी अभी हमने फिनिश किया, इसी को एक अलग रूप में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। यहां पर लिया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम बाय साइंटिस्ट लिया एंगुलर। इसके पहले आइक्लर थे, अब है एंगुलर, समझिएगा प्लीज। एंगुलर ने सारे प्लांट को देखा। एंगुलर ने प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट्स थे उनको जो है 2 ग्रुप में डिवाइड किया। जिन प्लांट्स के पास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है और जिन प्लांट्स के पास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले नॉन एम्ब्रियोफाइटा एक ग्रुप दिया और दूसरा एम्ब्रियोफाइटा। तो सुनिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, फाइटा, थैलोफाइटा, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, सुना होगा आपने, मीजोफाइट। ये फाइटा या फाइट्स का मतलब समझ में आ रहा है ना, प्लांट्स। ठीक है, नॉन एम्ब्रियोफाइटा एम्ब्रियो एब्सेंट, नॉन एम्ब्रियोफाइटा एम्ब्रियो एब्सेंट। और एम्ब्रियोफाइटा ऐसे प्लांट हैं जिनके पास एम्ब्रियो प्रेजेंट। नॉन एम्ब्रियोफाइटा में इन्होंने डिवीजन थैलोफाइटा को प्लेस किया। नॉन एम्ब्रियोफाइटा इंक्लूड्स डिवीजन थैलोफाइटा, जिसके पास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। आगे हम जाके समझेंगे जब डिटेल में डील करेंगे। अब एम्ब्रियो प्रेजेंट है, इसको फिर से 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एम्ब्रियो प्रेजेंट है, इसको फिर से 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक है नॉन वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा और दूसरा है वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियो तो प्रेजेंट है, बट क्या जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है या नहीं है? जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट
और वैस्कुलर में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट। एम्ब्रियो प्रेजेंट है प्लांट में, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट देखा। इस ग्रुप में उन्होंने डिवीजन थैलोफाइटा को प्लेस किया। इस ग्रुप में उन्होंने ब्रायोफाइटा को, डिवीजन ब्रायोफाइटा को प्लेस किया। एम्ब्रियो भी प्रेजेंट है, जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट है, सीड एब्सेंट है या सीड प्रेजेंट है। फिर से इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज। सीड एब्सेंट है या सीड प्रेजेंट है। सीड एब्सेंट है तो यहां पर इंक्लूड हो गया, यहां पर आ गया जो है डिवीजन टेरिडोफाइटा, डिवीजन टेरिडोफाइटा। सीड भी प्रेजेंट, जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट, एम्ब्रियो भी प्रेजेंट। ये जो सीड है ये सीड नेकेड है या क्लोज्ड सीड है। सो नेकेड सीड है या एनक्लोज्ड सीड है। क्या सीड के ऊपर फ्रूट नहीं है या सीड सराउंडेड या कवर्ड बाय फ्रूट। सो नेकेड सीड में डिवीजन आ गया जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड में डिवीजन आ गया जिम्नोस्पर्म, और क्लोज्ड सीड में डिवीजन आ गया जो है एंजियोस्पर्म, डिवीजन आ गया एंजियोस्पर्म। तो ये भी एक टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इससे भी हमें कुछ 1, 2, 3 कैरेक्टर मिल जा रहे हैं। एंजियोस्पर्म डिवीजन में एनक्लोज्ड सीड होगा, सीड प्रेजेंट होगा, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। डिवीजन जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होगा, सीड प्रेजेंट होगा, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। डिवीजन टेरिडोफाइटा में सीड एब्सेंट होगा, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। डिवीजन ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। डिवीजन थैलोफाइटा में जो है एम्ब्रियो एब्सेंट होगा, जाइलम फ्लोएम भी एब्सेंट होगा, सीड भी एब्सेंट होगा। ओवरऑल हम ऐसा समझ सकते हैं एंगुलर की लैंग्वेज में। तो आइक्लर और एंगुलर से जो है प्लांट किंगडम को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया, अलग अलग जो है डिवीजन और क्लासेस में। ये इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, समझा ना, इरेज कर रहा हूं इसको।